आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वो यह कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है। अब दोस्तों, जो प्रकाश होता है वो कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, जिसका निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जहाँ पर निर्वात अर्थात जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब दोस्तों, कण की तरह व्यवहार करने के कारण, क्योंकि यह चल रही होती है, प्रकाश की चाल होती है कोई ना कोई, जब चल रही होती है तो इसके कारण अगर कोई वस्तु उसके सामने आ जाती है, प्रकाश इसके वस्तु के सामने आ जाती है, तो अगर इसकी सघनता इस प्रकार है कि वह इस आ रही किरण, जो कण है, प्रकाश किरणों को इसमें प्रवेश करने ना करने दे, तो ये प्रकाश किरणें वापस लौट जाती हैं, अर्थात परावर्तित हो जाती हैं। अगर तिरछी हैं तो दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कई वस्तुएं पारदर्शी होती हैं। पारदर्शी होने का मतलब दोस्तों, वह प्रकाश को प्रवेश करने देती हैं, परंतु वो जो वस्तु है उसकी सघनता निर्वात से ज्यादा होती है। कोई न कोई उसमें कण होंगे जो प्रकाश के चाल में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उसकी जो गति है उस वस्तु में कम हो जाती है तथा उसकी दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाती है। तो इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। अर्थात दोस्तों, माध्यम में जिसमें प्रकाश चल रहा होता है, परिवर्तन के कारण प्रकाश के चाल में तथा दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे ही अपवर्तन कहते हैं। अब दोस्तों अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। अपवर्तन एक नियम का पालन करता है। पहला नियम है, पहले नियम के अनुसार दोस्तों, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश उस सतह के अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसके विपरीत सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हो जाता है। अब दोस्तों इसको समझते हैं। अब दोस्तों, माना दो माध्यम है, विरल तथा सघन। विरल हवा तथा सघन माध्यम पानी। अब दोस्तों, माना दोस्तों इस बिंदु पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, तो इससे बना अभिलंब जो होगा दोस्तों तथा इसके द्वारा जो बना कोण होगा, इसे कहते हैं आपतित कोण। अब चूंकि प्रकाश है वह विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। उसे जाना था इस ओर, परंतु वह अभिलंब की ओर झुक गया, तो इसका जो अभिलंब कोण बनेगा उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। यह आपतित कोण, ये हो गया अपवर्तित कोण। अब दोस्तों इसका व्युत्क्रम भी सत्य है। अगर प्रकाश किरण इस बिंदु पर सघन माध्यम से प्रवेश करे तो विरल माध्यम में वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार
पहली स्थिति में जो ये अगर I1 तथा R2 है I2 तथा R2 है तथा ये I1 तथा R2 है, तो पहली स्थिति में R2 जो है I1 से छोटा होगा, R2 R1 I1 से छोटा होगा तथा दूसरी स्थिति में जो R2 है वो I2 से बड़ा होगा, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जाने पर जो किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब दोस्तों पहला नियम पता चल गया। अब दूसरा नियम कहता है दोस्तों, दूसरे नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दोस्तों ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है वो तथा ये अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे समझते हैं? उदाहरण स्वरूप दोस्तों हमने दो तल ले लें, पहला तल तथा दूसरा तल, दोनों एक दूसरे कुछ न कुछ कोण पर हैं। अब दोस्तों मैंने माना कि जो दूसरा तल है उसमें जो किरण है वो आपतित हो रही है, जिसमें माध्यम परिवर्तन हो रहा है। अब दोस्तों इस तल के अनुदिश जो अभिलंब होगा, जो आपतित किरण होगी तथा जो अपवर्तित किरण होगी, वह तीनों एक ही तल में होंगे, वह दूसरे तल में परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात दोस्तों इनमें से तीनों में से कोई भी दूसरे तल में नहीं होगा, एक ही तल में होंगे। तो दूसरा नियम जो कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, जिसका अर्थ होता है कि तीनों एक ही तल में होंगे। अब दोस्तों प्रश्न का उत्तर फिर समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य होता है? जब दोस्तों प्रकाश होता है जो, वो कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। उसकी जो चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है। अब दोस्तों पारदर्शी वस्तु में प्रकाश प्रवेश कर जाता है, जिससे वस्तु की सघनता के कारण निर्वात से उसकी सघनता अधिक होने के कारण प्रकाश की जो चाल होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जिससे गति कम हो जाती है तथा दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश के चाल तथा दिशा में परिवर्तन को ही अपवर्तन कहा जाता है। अब अपवर्तन के नियम होते हैं। अपवर्तन नियम के अनुसार विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश उस सतह से अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाती है। तथा दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।